जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी एक्टिव ज्ञान में। आइए जानते हैं राजा परीक्षित का श्री सुखदेव मुनि से भगवान कृष्ण की कथा एवं सृष्टि की उत्पत्ति, विकास आदि के संबंध में पूछना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महात्मन, अब आप मुझे श्री कृष्ण जी के उन उत्तम चरित्रों को सुनाइए जिन्हें सुनकर मैं संग्रहित हो बड़े सुख से अपने इस शरीर को त्याग सकूं, क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा से चित्त लगाकर नित्य ही श्री कृष्ण जी के चरित्र को कहते हैं और सुनते हैं, उन मनुष्यों के हृदय में भगवान थोड़े ही समय में आ बसते हैं। फिर तो वह भगवान अपने उन भक्तों के सब पापों का वैसे ही नाश कर देते हैं जैसे जल के मल को शरद ऋतु नाश कर देता है। हे मुनीसर, आप मुझे यह बतलाइए कि पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध में शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है, उसका कोई कारण है या नहीं। इस संबंध में आप जो जानते हों वो मुझसे कहिए। यदि उस ईश्वर परमात्मा का भी रूप लौकिक पुरुष के ही समान है तो फिर उस ईश्वर तथा हमारे जैसे साधारण जीवों में भेद ही क्या है, जिसकी क्या दया है। ब्रह्मा जी सब प्राणियों की रचना करते हैं, जिसके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने उनके रूप को देखा है तथा जो सबके हृदय में वास करने वाले माया के स्वामी और ईश्वर हैं, उनकी तथा उनसे उत्पन्न इस समस्त अस्थावर जंगम रूप सृष्टि का जैसे भी तारतम्य हो वो सब आप मुझे बतलाइए। फिर ये कहिए कि उस ईश्वर के बाहर और भीतर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है, उस क्रम में वर्णों, आश्रमों तथा महान पुरुषों के चरित्रों का क्या निश्चय है, ये भी आप मुझे बतलाइए। फिर यह बतलाइए कि वह विष्णु जी के युग युग में अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र करते हैं तथा उन युगों का क्या धर्म है और क्या प्रमाण है। मनुष्यों का विशेष या साधारण धर्म क्या है, राजाओं का राजधर्म और आपत्ति के समय अपधर्म का क्या कर्तव्य है, यह आप सब मुझसे वर्णन कीजिए। फिर तत्व विवेचन के साथ साथ देव आराधन, अष्टांग योग सहित वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहासों तथा पुराणों का क्या स्वरूप है, इस सब प्रकार से धर्म अर्थ तथा काम की क्या विधि है, ये सब भी आप मुझे सुनाइए। इसके साथ ही ये भी बतलाइए कि यह स्वतंत्र जीवात्मा बंध मोक्ष के जाल में कैसे आ गया, और यदि आ गया है तो यह अपने स्वरूप में फिर कैसे स्थित होगा। हे महामुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्रम से सब बात यथार्थ रूप से बतलाइए, क्योंकि श्री कृष्ण जी के कथा रूपी अमृत को पान करते हुए मेरा चित्त नहीं भरता है। भोजन के बिना मेरे प्राण नहीं विकल हो रहे हैं, किंतु क्रोधित ब्राह्मण के शाप से जो मेरी मृत्यु का समय अत्यंत निकट आ रहा है, इससे मैं बहुत व्यग्र हो रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, जब विष्णु भगवान की कथा के संबंध में राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से ऐसे पूछा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने वेद के समान इसी भागवत नामक पुराण को कहा, जिसे ब्रह्माकल्प के समय भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी का तपस्या करना और भगवान विष्णु के दर्शन होने पर उनसे सृष्टि रचना के लिए शक्ति मांगना, भगवान का ब्रह्मा जी को उपदेश देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्या स्वप्न देखने वाले का भी शरीर संबंध होता है? ऐसे ही अपनी माया के बिना ईश्वर भी शरीर संबंध नहीं होता। ईश्वर बड़ा मायावी है, एक ही आत्मा बहुत सा रूप धारण कर लेता है, उसमें माया के ही कारण अहम मम का भास होने लगता है। परंतु जब वही परमात्मा मोह रहित होकर काल तथा माया से परे हो अपनी महिमा में रमण करने लगता है, तब इच्छा करते ही वो अहम मम दोनों को छोड़कर पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है। हे राजन, यह जीव भी निर्विकार है, किंतु इसने अविद्या रूप देह का संबंध कर लिया है। इसी प्रकार वह ईश्वर भी अपनी योग माया से चैतन्य मन लीला रूप प्रकट होता है। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने बैठे, परंतु उन्हें वह बुद्धि नहीं प्राप्त हुई। तब उन्होंने एक समय जल में 2 बार कहे हुए 2 अक्षरों का ऐसा वचन सुना। तप करो, ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही थी। तब ऐसी ध्वनि किसने की, उसका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, परंतु वह दर्शन कहाँ। इससे ब्रह्मा जी ने विवश होकर घोर तप करना आरंभ कर दिया। उनके तप से लोग जलने लगे। तब भगवान
ने प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं की प्रशंसा से प्रशंसित कर शोक, मोह और कलेश से रहित अपना वह उत्तम लोक दिखलाया जिसमें सत, रज, तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। उस लोक पर काल का कोई वश नहीं रहता है और न वहाँ माया ही अपनी कुछ बस चला सकती थी। भगवान के उस लोक की रमणीयता कहीं नहीं जाती। चारों ओर सौंदर्य फैला हुआ था। अद्भुत आनंद और ऐश्वर्य की छटा छिटक रही थी। एक सुंदर झूले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी विष्णु के चरित्रों का यशोगान कर रही थी। उनके साथ ही अनेकों रूपवती स्त्रियां वैसे ही विष्णु भक्ति में तत्पर थीं जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी के प्रिय कर्मों में अनुरक्त रहती थी। वहां अपने मुख्य पार्षदों के साथ बैठे हुए श्री विष्णु जी पीताम्बर पहने हुए, किरीट कुंडल धारण किए, गले में वैजंती माला पहने हुए, सब ऐश्वर्यों से संपन्न ऐसी अद्भुत शोभा के साथ बैठे हुए थे कि जिन्हें दूर से देखते ही ब्रह्मा जी चकित हो गए। निकट पहुंचकर उन्होंने विष्णु जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। विष्णु जी ने कहा, आओ आओ हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि सृष्टि रचना के उत्तम विचार से जो तुमने इतना घोर तप किया है वह सर्वथा ही प्रशंसनीय है। हे ब्राह्मण, तुम मुझसे वर मांगो। जिस शब्द को एकांत में सुनकर आपने अति उत्तम तप किया है उस शब्द को कहने वाला मैं ही हूँ। मैं ही संसार को अपनी तपस्याओं के प्रभाव से रचता और संहार करता हूँ। कठिन तपस्याओं से ही मुझसे ऐसा पराक्रम आ गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप चराचर के सब प्राणियों की बुद्धि में स्थित रहते हैं, सबका पालन और संहार करने वाले देवों के भी देव हैं। तथापि मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक यही मांगता हूँ कि आप मुझ में शक्ति प्रदान करें जिसमें मैं आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों की भली भांति जान सकूं। आप अमोघ संकल्प वाले, नाना प्रकार की क्रीड़ा करने वाले हैं। आप मकड़ीवत समस्त संसार को अपने माया जाल में पिरोए हुए हैं। सो हे माधव, आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिसमें मैं सृष्टि की रचना करने में सफल हो सकूं। आप मुझे जैसी शिक्षा देंगे मैं आलस्य रहित होकर वैसा ही आचरण करूंगा। पहले मैं राजाओं की सृष्टि रचना चाहता हूं, सो आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए जिसमें मैं सब कुछ करते हुए किसी भी प्रकार के बंधनों में ना पड़ूं। हे परमेश्वर, आपने मेरे मित्र का सा व्यवहार किया है। समस्त प्रजाजनों की सृष्टि आपकी सेवा में स्थित है। जो जब तक प्रजाओं की सृष्टि आपके सम्मुख स्थित है तब तक ही आप बिना किसी व्यग्रता के मुझसे ऐसी शक्ति भर देवें जिसमें उत्तम और मध्यम आदि बिना किसी भेदभाव के मैं सब प्राणियों की सृष्टि रच डालूं। साथ ही मुझे इसका गर्व ही ना होवे कि मैंने सृष्टि की रचना की है, क्योंकि सब कुछ करके भी मैं स्वतंत्र हूँ, अज हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहता। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मा, इसके लिए तुम्हारे अत्यंत गुप्त ज्ञान को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। देखो, मुझ में जैसा रूप, गुण तथा कर्म है, जैसा मेरा स्वरूप, जैसी मेरी सत्ता है, वैसा ही सब कुछ तुम में भी विद्यमान है। तुम अपनी शुद्ध सत्ता का स्मरण करो। देखो, पहले शुद्ध सत्ता को जो अपना आप रूप है वही थी और अब भी शुद्ध रूप में वही विद्यमान है, परंतु उसमें अहम भाव आने से ही ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण आदि रूप आ गए हैं। परंतु ये सब शुद्ध सत्ता के आगे कुछ नहीं। सबसे पहले मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ। इसके पश्चात भी जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। किसी भी वस्तु में विद्यमान अविद्यमान तेज का होना उस सत्ता का ही प्रभाव है, परंतु जहाँ वास्तव में कुछ वस्तु नहीं है वह मालूम होती है और जहाँ है वहाँ नहीं मालूम होती। यह एक विलक्षणता और एक भ्रम है। जैसे जल के प्रतिबिंब में दूसरा चंद्रमा मालूम होता है परंतु वहाँ कोई चंद्रमा नहीं है। जैसे नक्षत्र मंडल में राहु नहीं दिखता परंतु वहाँ विद्यमान है। ये विलक्षणता मेरी माया है। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश आदि सब तत्व उत्तम अधम सभी प्राणियों में विद्यमान है, वही तत्व जब उन प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई थी नहीं विद्यमान थे, वैसे ही उन प्राणियों में मैं हूँ और नहीं भी विद्यमान हूँ। जो आत्मदर्शी है उनको इतना ही जानना चाहिए कि जो सर्वदा एक और अनेक रूप से विद्यमान है, सब में मिला हुआ भी है और सब में पृथक भी है, वही अपने आप शुद्ध सत्ता है। हे ब्रह्मा जी, जब आप अपने उत्तम चित्त से सावधान होकर उस अपने आप रूप में स्थित होंगे तब कल्पों के
अनेक प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए कभी भी मोहित न होंगे। श्री सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा से ऐसा कहकर श्री विष्णु जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बारंबार जोर जोर से उनकी स्तुति करने लगे। पश्चात उन सर्वभूतमय ब्रह्मा जी ने सृष्टि हेतु संसार की रचना की। तब वह पहले यम नियम में स्थित हो प्रजाओं के कल्याण हेतु अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए योगाभ्यास में लगे। नारद जी उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि वह उनके परम प्रिय पुत्र थे और उन्हें नारद जी को श्री विष्णु भगवान की भक्ति परम प्रिय थी। तब एक समय जबकि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, तब नारद जी ने उनसे यह प्रश्न किया जो आप इस समय मुझसे किए हैं, हे राजा परीक्षित। तब ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। तत्पश्चात उन्हीं नारद ने सरस्वती नदी के तट पर आकर मेरे पिता वेदव्यास जी को इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने को कहा। तब व्यास जी ने इसे सुंदर श्लोक में अधोपांत वर्णन किया। हे राजन, इसके साथ ही तुम जो मुझसे पूछते हो कि उस विराट पुरुष से यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उसको तथा तुम्हारे इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को मैं भली भांति आगे वर्णन करता हूँ।